नमस्कार। अब हम अध्ययन करेंगे हंटर आयोग का। तो हमने जितने भी आयोगों का अध्ययन किया उसमें हमें हंटर आयोग का अध्ययन करने की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि ये भारतीय शिक्षा आयोग इसको कहते हैं। आप इसको हमारे भारत का पहला शिक्षा आयोग भी मान सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियली इसने सारी चीज़ों को कंक्लूड किया। जो हमारा वुड डिस्पैच था, मैकाले मिनट था, हर चीज़ें जो इसके पहले आई। तो यहाँ पे हंटर ने जो कमीशन में अपने सुझाव दिए, तो वो क्यों इम्पोर्टेंट है। हम कह सकते हैं कि जो स्थानीय स्वशासन के लिए लॉर्ड रिपन जाने जाते हैं, जिनके कार्यकाल में एक कमीशन आया, उसको एजुकेशन में लाने का जो कह सकते हैं श्रेय है, वो हंटर को ही जाता है। तो हंटर ने क्या मुख्य चीज़ें कही और उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में क्या नए रिफॉर्म्स किए, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो जो मुख्य चीज़ें हैं, मुख्य बिंदु है, वो इस प्रकार है कि ये पहला तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया, जो स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते। तो इन्होंने जो विकेंद्रीकरण है शिक्षा का, वो किया। साथ ही साथ स्थानीय स्वशासन जो है उसका इन्वॉल्वमेंट एजुकेशन में किया। इसको वुड डिस्पैच के रिव्यू के लिए भी इसका गठन किया गया कि वुड डिस्पैच में जो जो चीज़ें बताई गई इस अभी शिक्षा व्यवस्था में लागू है कि नहीं। ठीक है, इसके लिए भी कहा गया। इसके साथ इसमें प्रशिक्षित आपके शिक्षक हैं उनकी बात की गई, वो नॉर्मल स्कूल जो हैं उनकी बात की गई। मिशनरी स्कूल की भूमिका के बारे में चर्चा की गई, जैसे कि वो डिस्पैच से हो चाहे जितने भी चीज़ें थी, उसमें एक बाइबल को पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया। जो धार्मिक शिक्षा अन्य धर्मों की चल रही थी वो चल रही थी, तो यहाँ पे उसको मतलब बोला कि धार्मिक शिक्षा को इन्होंने और ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया। महिला शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें कही, महिला विद्यालय खोलने की बात कही, मुस्लिम शिक्षा जो बहुत पिछड़ रही थी उसकी बात कही, दलित व पिछड़ों को भी शिक्षा से वंचित नहीं करना है, इसकी भी बात कही। विकेंद्रीकरण के अनुरूप जो चीज़ सरकार के अंडर में थी, मतलब सरकार जो पूरा पावर लेके बैठी थी, उसको इन्होंने तोड़ा। तो दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है इस आयोग में, एक तो आपका जिला बोर्ड है और दूसरा आपका नगर पालिका है। इसको इन्होंने मेंशन किया हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो आपके प्राइवेट संस्थान है उनके लिए जो बात कही वो था आपका ग्रांट इन एड। ठीक है, वो जो उनको अनुदान देने के लिए जो वर्ड यूज किया इन्होंने, तो उसकी बात यहाँ करेंगे, क्योंकि एज इट इज भी प्रश्न पूछ देता है। फिर अमीर लोगों के द्वारा अनुदान किया जाएगा, ये बात भी कही गई। स्टेट्स के जो शेयर है अनुदान में, उसको भी यहाँ फिक्स किया गया था 32-33%। जन शिक्षा की बात की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैकाले में निश्चित सिद्धांत दिया गया था, तो किस प्रकार से ऊपर वाला फिर नीचे वाला उससे नीचे ऐसे देना, तो इन्होंने जन शिक्षा की बात की, कॉमन एजुकेशन की बात की। फिर जिले में मॉडल स्कूल होना चाहिए, इसकी बात इन्होंने की। और आपका जो लोकतांत्रिकरण है शिक्षा में, वो उसकी नींव आप मान सकते हैं कि ये आपका भारतीय शिक्षा आयोग जो हंटर कमीशन है उसके द्वारा की गई। 1882 में इसका गठन हुआ था। 1883 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और जो भी चीज़ें थी, जो भी था, ये जब से लागू हुआ उसकी बात करी जाती है। तो एक हंटर आयोग जलियांवाला बाग के बाद उसकी समीक्षा के लिए भी आया था, वो भी आपको ध्यान रखना है। आपको एजुकेशन में जब पढ़ना है तो आपको ये पढ़ना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मतलब चेंजेस थे इस आयोग ने जो बात कही थी। तो इन्होंने प्राथमिक शिक्षा में क्या कहा था। प्राथमिक शिक्षा में पहले तो ये सारी चीज़ें कॉमन है सारे में, ठीक है। तो इन्होंने स्थानीय आवश्यकता की बात करी, जो स्थानीय आवश्यकता है उसके अनुरूप शिक्षा होनी चाहिए, जिसमें विकेंद्रीकरण होना चाहिए पावर्स का। ठीक है, साथ ही स्थानीय भाषा में पढ़ाई होनी चाहिए, जो मातृभाषा है उसमें पढ़ाई होनी चाहिए। पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, जैसे कि इन्होंने कृषि, गणित, भूगोल, स्वास्थ्य विज्ञान और स्थानीय संदर्भ में जो चीज़ें हैं उसकी बात की। इसी के साथ साथ देशी पाठशाला को भी इम्पोर्ट करने की बात करी। स्थानीय कोष की बात करी, कैसे उसको करना है जिले स्तर पे, नगर पालिका स्तर पे, और जो भी चीज़ें हैं फंडिंग है। इसके अलावा आपकी बात जो है स्थानीय अवकाश, स्थानीय स्तर पे आपको अवकाश डिसाइडेड करना है, दे सकते हैं। अनुदान जो मिलेगा वो अलग अलग मदों पे अलग अलग मिलेगा, इकट्ठे आप दे दिए, वो किस पे कितना परसेंट खर्च कर रहा है ये नहीं देखता। तो यहाँ पे बोला कि उन्होंने अलग अलग मतों पे आपको देना चाहिए, कितना किस में खर्च करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा पे सबसे ज़्यादा इन्होंने बल दिया था, जो चीज़ चेंज की थी, तो कह सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा इन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी।
माध्यमिक में ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, बट सबसे पहले इसको कहें तो जो दो टर्म आते हैं इसमें, डिसेंट्रलाइजेशन जो विकेंद्रीकरण है, और दूसरा आपका क्या है, ब्यूफिकेशन। मतलब ब्यूटिफिकेशन मतलब आप कह सकते हैं विभाजन जो है आपका, विभाजन इन्होंने जो बात करी। तो पाठ्यक्रम को सर्वप्रथम जब माध्यमिक स्तर में आते हैं, इन्होंने दो भागों में बांटा। दो भागों में कौन से बांटा, अगर हम कहें तो ए और बी। ए क्या था, साहित्य आपका जो है, साहित्यिक जो आपके टर्म थे, तो उसमें जिनको आगे यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है, उच्च शिक्षा लेनी है, उनके लिए ये था। फिर जिनको आगे व्यवसाय करना है, रोजगार करना है जीवन यापन के लिए, या उनके अंदर ये स्किल है इसके लिए, तो वो बी वाला पाठ्यक्रम चूज करते हैं, करेंगे, व्यवसायिक जो पाठ्यक्रम है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इसका माध्यमिक स्तर पे भी मातृभाषा की बात करी, और जो फीस है उसकी कितना कैसे किस प्रकार से होना चाहिए, जो स्कॉलरशिप देनी है, उस सारी चीज़ों की बात करी। फिर बात करें तो उच्च शिक्षा में इन्होंने क्या क्या ज़्यादा चीज़ें नहीं दी इन्होंने। तो दो प्रकार के आपके महाविद्यालय थे, व्यक्तिगत और राज्य की, उसकी चर्चा की, क्या उसकी क्वालिटीज, कितना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। साथ ही साथ सरकारी भूमिकाओं में कमी करना है उसमें, जो सरकारी कंट्रोल है, और निजी प्रबंधन को प्रोत्साहन दे रहा है। तो आप कह सकते हैं एक तरह से प्राइवेटाइजेशन भी इन्होंने सोचा करने का, मतलब इनका सुझाव था। प्रोफेसर और एक्सपर्ट जो बाहर से आएंगे अदर कंट्री से, उनको वहाँ पे अपॉइंट करने की बात करी। ऐच्छिक पाठ्यक्रम की बात करी, नैतिक शिक्षा की बात करी। तो कुल मिला जुला के एक अच्छा इन्होंने ढांचा दिया कि कैसे भारत की शिक्षा को वापस उसके पूर्व स्तर पे लाया जाए। लेकिन इसके पीछे ये भी था कि गवर्नमेंट का कितना कम से कम खर्चा हो। देखा आपने कि कोष की बात हुई, तो राज्य का जो था वो तो ठीक है, फिर स्थानीय का किस प्रकार से इन्होंने प्राइवेटाइजेशन को इतना ज़्यादा इम्पावर करने की बात करी। तो इससे क्या था कि जो सरकार का लोड था एजुकेशन से, वो बहुत ही मतलब हल्का होने वाला है। लेकिन साथ ही साथ ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने जो चीज़ें उसको निगलेक्ट किया, और उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें भी कही।